ओके मैम। हाँ जी, बोलना शुरू करो, मुझे आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही। मैम मैं स्टार्ट करूँ? हाँ, स्टार्ट यस करो, मैम। रिकॉर्डिंग यस स्टार्ट मैम, मैं करो। करने लगी स्टार्ट। Assalamu alaikum. First of all, my name is Ayman Naeem. The roll number is 18410. Today, the topic which I am going to discuss is cardinal numbers. First of all, the definition is the number of elements in a set is called cardinal number of that set. यानी किसी भी सेट में एलिमेंट्स की लेंथ या उसके साइज को हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। उसमें हम जो है वो मुख्तलिफ नोटेशंस हैं कार्डिनल नंबर को शो करने की। कार्डिनल नंबर्स हम कार्डिनलिटी भी कहते हैं, इसको कार्डिनल नंबर्स भी कहते हैं। और इसको नोटेशन में मैं आपको लिख के बता देती हूँ। कुछ लोग कार्डिनलिटी को ऐसे भी शो करते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे शो करते हैं, मतलब सिंगल बार से। कुछ लोग जो है वो डबल से भी शो करते हैं, और कुछ जो है वो इस तरीके से भी कार्डिनलिटी को शो करते हैं। ओके, इसकी एग्जांपल ये बनती है कि अगर हम एक सेट ले लें ए, वो हमारे पास हो 1 2 3 4 और 5, तो इसकी कार्डिनलिटी को हम ऐसे इजीली लिख सकते हैं 4। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं कार्डिनलिटी को। नेक्स्ट हम चलते हैं। उन्होंने नेक्स्ट कहा है कि अगर हमारे पास एक एम्प्टी सेट हो तो उसकी कार्डिनलिटी को हम जीरो ही कहते हैं, यानी कि उसमें कोई सेट नहीं होगा, कोई एलिमेंट नहीं होगा, कोई अल्फाबेट नहीं होगा उस सेट में, तो हम हमेशा एम्प्टी सेट की जो कार्डिनलिटी होती है उसको जीरो ही कहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आपको पता है कि फाइनाइट सेट्स होते हैं और इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। तो फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी को हम जो है वो काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी के लिए कुछ टर्म्स हैं, वो हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे कि उनको कैसे जो है वो शो करते हैं। बेसिकली फाइनाइट सेट जो है वो हमेशा हम इजीली उसको जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन जो इनफाइनाइट सेट हैं, जैसे कि मैं आपको अभी एग्जांपल देती हूँ कि उसको हम कैसे शो करते हैं। हमारे पास इनफाइनाइट सेट का जो दूसरा नाम है वो है ट्रांसफाइनाइट। इनकी कार्डिनलिटी को हम लिखते हैं ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर्स या कार्डिनलिटी। अब यहाँ पे एग्जांपल है नेचुरल नंबर्स की। हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं और ये एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, इसको उन्होंने कहा कि यार पुराने दौर में या पुराने वक्तों में हमारे पास लैंग्वेजेस थी मुख्तलिफ, जैसे ज्यूइश लैंग्वेज थी या लैटिन लैंग्वेज थी, उसमें कुछ अल्फाबेट्स होते थे, उससे डिनोट किया जाता था। इसी तरह एक हेब्रियो लैंग्वेज भी थी। ठीक है, उन्होंने उस दौर में इस ट्रांसफाइनाइट कार्डिनलिटी को शो करने के लिए नेचुरल नंबर्स की एक सिंबल दिया, जिसको उन्होंने एल्फ का नाम दिया, और इसको हम डिनोट करते हैं एन नोट से। ठीक है, इसको आप एल्फ नोट भी कह सकते हो, एल्फ नल भी कह सकते हो। ठीक है, और बेसिकली उनके बताने का मकसद ये था कि जो सबसे छोटी इनफाइनाइट कार्डिनलिटी है वो हमारे पास होगी एल्फ नल। ठीक हो गया, और ये उन्होंने उस जुबान से जो है वो हेब्रियो सिंबल जो है वो निकाला है इससे। ओके, उसके बाद हम चलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन की तरफ। उन्होंने कहा कि यार अगर तो एक हमारे पास सेट होगा फाइनाइट, उसको हम इजीली डिनोट कर सकते हैं, इजीली उसकी कार्डिनलिटी को भी हम बयान कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने दो सेट्स लेने हो और उन दो सेट्स की कार्डिनलिटी को बताना हो, तो फिर हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो यूज होता है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हम एक सेट ले लें ए, एक सेट ले लें बी, इसमें बाइजेक्टिव फंक्शन हो, मतलब वन टू वन करस्पॉन्डेंस हो इसमें। ये एक सेट है 1 2 3, और ये सेट है ए बी सी। तो इसमें हमारे पास वन टू वन कोरेस्पॉन्डेंस और ऑन टू जो है वो फंक्शन हो रहा है, प्रोजेक्टिव फंक्शन यहाँ पे हो रहा हो, तो इसको हम इजीली कह सकते हैं कि इसकी कार्डिनलिटी दोनों की सेम है। यानी कि ए सेट जो है उसकी कार्डिनलिटी और बी सेट इसकी कार्डिनलिटी दोनों की 3 है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है हमारे पास कि हमेशा जो कार्डिनलिटी होती है रियल नंबर्स की, वो हमेशा जो है वो ज़्यादा होती है, यानी कि ग्रेटर देन होती है कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर्स की।
ये हम जो है वो इनफाइनाइट कार्डिनैलिटी की बात कर रहे हैं। दिस इज द एंड ऑफ माय टॉपिक। सो नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं और कुछ मेन जो टॉपिक्स हैं, कुछ यहाँ पे हिंट्स हैं वो डिस्क्राइब करेगी सबा। तो हम जो है वो सबा की तरफ चलते हैं। जी। Assalamu alaikum to all of you. My name is Sabah Khan and my roll number is 18438. इसमें नेक्स्ट वो बोल रहा है कि कार्डिनल नंबर्स जो होते हैं बेसिकली काउंटिंग नंबर्स होते हैं, और हम लोगों ने पहले एमन ने बताया कि कार्डिनल नंबर्स बेसिकली बताते हैं कि सेट का साइज क्या है, मींस के इट इज द मेजर ऑफ द नंबर्स इन द सेट। ठीक है, कार्डिनल नंबर्स बेसिकली सेट का साइज बताते हैं और ये बताते हैं कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, इसलिए वो लिख रहा है कि कार्डिनल नंबर्स टेल अस हाउ मैनी। उसके बाद वो बोल रहा है कि कार्डिनल नंबर्स कैन गो ऑन एंड ऑन, दैट मींस देयर आर इनफाइनाइट काउंटिंग नंबर्स। उसके बाद वो बात कर रहा है कि जो डिजिट्स 0 1 2 3 4 से मिलकर ही काउंटिंग कार्डिनल नंबर्स बनते हैं। आगे वो एग्जांपल दे रहा है 12 346 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये कर रहा है कि इज 0 इज अ कार्डिनल नंबर। सो 0 इज नॉट अ कार्डिनल नंबर बिकॉज हम लोग पीछे पढ़ेंगे कार्डिनल नंबर्स हमें ये बताते हैं कि हाउ मैनी। सो 0 मींस नथिंग, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, दैट्स व्हाई जो है 0 जो है इज नॉट अ कार्डिनल नंबर। उसके बाद वो बात कर रहे हैं कि कार्डिनल नंबर टेल्स अस हाउ मैनी थिंग्स दे आर इन अ ग्रुप बट नॉट व्हाट दे आर ऑर्डर इन। वो कह रहे हैं कि कार्डिनल नंबर्स हमें ये तो बताते हैं कि सेट का साइज क्या, सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। कार्डिनल नंबर्स ये बिल्कुल नहीं बताते कि सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और वो किस तरतीब से पड़े हुए हैं। उसके बाद वो ये लिख रहा है कि कार्डिनल नंबर्स को हम लोग न्यूमेरल्स मतलब डिजिट्स में भी लिख सकते हैं और इसको हम वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वो बात कर रहा है कि अगर इफ द एलिमेंट्स आर रिपीटेड इन अ सेट दे शुड नॉट बी काउंटेड मोर देन, नेक्स्ट प्रोसीड करो, once when determining the cardinality of the set। वो बात कर रहा है कि अगर एक सेट है उसके अंदर जो है नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो वो कार्डिनलिटी के अंदर जो है काउंट नहीं किए जाएंगे। लाइक वो एग्जांपल दे रहे हैं कि b इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3, सो उसकी कार्डिनलिटी को लिख रहा है 3 बिकॉज उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट 3 ही है और दो जो और 3 जो है रिपीट हो 1 2 3 जो है एक एक बार रिपीट हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इसकी कार्डिनलिटी 3 है। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग ने तो सेट की डेफिनेशन पढ़ी है कि इसके अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आते हैं, तो फिर ये इस सेट के अंदर ये रिपीटेड एलिमेंट्स है तो फिर ये सेट कैसे हुआ। एक्चुअली जो सेट की मेयर डेफिनेशन है उसमें वो ये बात करता है कि इसके अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आते हैं, बट कुछ ऐसे सेट्स भी होते हैं जिसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट पाए जाते हैं जिन्हें हम मल्टी सेट्स और बैग कहते हैं इन सेट थ्योरी। ठीक है, उसके बाद सेट की प्रॉपर्टीज आ गई। सेट की प्रॉपर्टीज में वो बात कर रहा है कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कार्डिनल नंबर इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव एंड मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। The cardinal number of a set in the is the number of elements in a set and is noted by an a सेम पहले वाली वो बात कर रहा है। उसके बाद वो बात कर रहा है कि अगर हमारे पास दो फाइनाइट सेट्स होंगे ए और बी तो फिर उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी कि जो ए अगर हम ए की यूनियन बी से लें और फिर उसकी कार्डिनलिटी फाइंड करें वो इक्वल होगी नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए प्लस नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी करके उसकी कार्डिनलिटी की इक्वल होगी। उसके बाद वो बात करें द कार्डिनल नंबर फॉर्मूला फॉर द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट इज नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए प्लस नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ द सेट ए is equal to the number of the elements of the universal set. That's it. Any queries from the class? This is the end of our discussion. हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले। सही। नेक्स्ट कौन सा ग्रुप है? मैम ग्रुप 3। तो बेटे आप लोग भी खुद ही स्क्रीन शेयर कर लो।
कौन है ग्रुप 3 में? खुद ही स्क्रीन शेयर कर लें। यस मैम। शुरू करूँ मैम? जी 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 शुरू करो। अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम मोहम्मद एहसान अली है और आज मैं आपको पढ़ाऊँगा वो होते हैं जिन्हें अगर सादा ज़बान में कहा जाए कि जिन्हें हम गिन नहीं सकते। अब पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास सेट होते हैं। सेट की हमारे पास दो किस्में होती हैं। एक होता है हमारे पास एम्प्टी सेट और एक होता है हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ऐसा होता है जो जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, उसे हम गिन सकते हैं, ऑब्वियसली हम गिन सकते हैं। और नॉन एम्प्टी सेट जो होते हैं वो ऐसा सेट होता है जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, एक भी हो सकते हैं और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। फिर आता है हमारे पास एम्प्टी नॉन एम्प्टी सेट की भी हमारे पास दो किस्में होती हैं, एक होती है फाइनाइट, एक होती है इनफाइनाइट। जिस तरह फाइनाइट है ऑब्वियसली ये भी एक काउंटेबल सेट है, ठीक है। अब इनफाइनाइट सेट जो होते हैं ना, ये हमारे पास दो तरह के सेट होते हैं, एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल सेट इनफाइनाइट में वो होते हैं, अब जिस तरह रियल लाइफ में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जिस तरह हमारे पास ये नंबर ऑफ स्टार्स हैं, ये बहुत ज्यादा है, इन्हें अनकाउंटेबल है। अब ये मैथमेटिक्स के लिहाज से इसकी वन टू वन कोरस्पॉन्डेंस नहीं बन रही नेचुरल नंबर के साथ। यानी इसको अगर सादा जबान में हम समझें तो हम इनकी गिनती नहीं कर सकते, यानी कि 1 2 3 4 5। अब स्टार्स भी इनफाइनाइट है, नेचुरल नंबर भी हमारे पास इनफाइनाइट है, इसलिए ये जो है हमारे पास ये अनकाउंटेबल सेट होते हैं। अब मैथमेटिक्स की जुबान में जिस तरह हमारे पास रियल नंबर है, ये इनको हम करस्पॉन्डेंस नहीं दे सकते नेचुरल नंबर के साथ, यानी कि वन नेचुरल नंबर का और रियल नंबर का वन। अब 1 और 2 के दरमियान हमारे पास इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, इसलिए हम इनको एक दूसरे के साथ 1 to 1 करस्पॉन्डेंस नहीं दे सकते। इसलिए जो होता है रियल नंबर ये अनकाउंटेबल सेट्स होते हैं। ये डेफिनेशन क्लियर हुई? हेलो सर एक क्वेश्चन है। जी जी बोलें। हमारे पास जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर होता है वो काउंटेबल होता है और या अनकाउंटेबल होते हैं? आप मेरा इम्तिहान ना लें, आपको मैंने जो डेफिनेशन समझाई है आप वो बताएं, आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? सारी क्वेश्चनिंग एंड पे करनी है, अभी आप पहले समझाते जाओ बस। जिसको कोई क्वेश्चन नहीं है मैं पूछ रहा हूँ जो मैंने डेफिनेशन क्लियर कर पढ़ाई मतलब समझाई है, ये क्लियर हुई, इसका कंसेप्ट समझ आ गया कि नहीं आया? हाँ जी, ये तो अब जो सुन रहे जी हैं जी अनस जी भाई? डेफिनेशन की आ गई, हाँ डेफिनेशन की समझ आ गई भाई। जी चलें जी ठीक आ है, गया समझ। चलें शुक्र है। ये रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए लेम बातों से जो है वो अवॉइड करें, यूट्यूब पे जानी है। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स शो हो रही हैं, जिस तरह सेट ऑफ रियल नंबर्स ये हमारे पास होते हैं सेमी ओपन सेट, यानी जिसमें सेमी ओपन हो, दोनों एलिमेंट शामिल ना हो, ये भी हमारे पास रियल नंबर की एग्जांपल सॉरी अनकाउंटेबल सेट की एग्जांपल्स हैं। इस तरह ये चंद एग्जांपल्स हैं, ये देख लीजिए। आगे में हम करते हैं प्रॉपर्टीज। वो कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि अगर हमारे पास ए और बी दो सेट हो और ए जो है सबसेट हो बी का, और ए जो है हमारा अनकाउंटेबल सेट हो, तो हमें पता है कि बी भी अनकाउंटेबल सेट होगा। यानी कि अगर हमारे पास एक बड़ा सेट हो और एक उसका सबसेट ले लें, अगर सबसेट ही अनकाउंटेबल है तो ऑब्वियस बात है कि जो बड़ा सेट है वो भी अनकाउंटेबल होगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, इफ बी इज अनकाउंटेबल एंड सी इज एनी सेट देन द यूनियन। अब ठीक है, अगर हमारे पास एक सेट हो बी और उसका एक एलिमेंट सी के साथ हम यूनियन ले लें,
तो जबकि बी भी हमारे पास अनकाउंटेबल सेट है, और हमें पता है जब उसका किस चीज के साथ यूनियन लेते हैं वो और उसमें कोई चीज ऐड हो जाती है, तो पहला सेट जो बड़ा है वो भी अनकाउंटेबल है, जब उसमें कुछ ऐड करेंगे तो ऑब्वियस बात है वो भी अनकाउंटेबल ही होगा। अब तीसरी प्रॉपर्टी है इफ ए इज इनफाइनाइट देन द पावर सेट। हाँ, हमें पता है कि पावर सेट जो होता है उसमें एक एलिमेंट इजाफी हो जाती है, यानी कि 2 पावर n। जब हमारे पास एक सेट है बी, उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो उसमें अगर एक एलिमेंट और ऐड कर दें तो वो भी अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। इफ अगर हमारे पास एक सेट हो x और एक सेट हो हमारे पास y, तो उनकी जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे एक्स वाई, तो वो भी हमारे पास अनकाउंटेबल ही होगा, क्योंकि हमारे पास एक्स सेट है वो भी अनकाउंटेबल है, दूसरा वाई सेट वो भी अनकाउंटेबल है, तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी अनकाउंटेबल ही होगी। आगे मेरा दूसरा फेलो शुरू करेगा मोहम्मद फहद। यहाँ तक किसी को कोई समझ ना आई हो? आगे ये समझ। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक है। इसका सबसे पहले रिलेशन विद कार्डिनल नंबर। अब इसमें कार्डिनल नंबर क्या होता है, सबसे पहले ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। जो कार्डिनल नंबर होता है ना, वो एक रैशनल नंबर नेचुरल नंबर की फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक सेट है उसमें 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट है, शेयरिंग तो कॉल हम हो रही, इसको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, से- नजर नहीं आ रहा, हट गई है। फहद आप करोगे या मैं कर दूं? मैं करता हूँ, लेकिन ना वो स्क्रीन शेयर कैसे होगी? वही स्क्रीन शेयर मैं कर दूं या आप कर दोगे? हाँ जी जी, आप स्क्रीन शेयर कर दो। वो की है, कर दो, जैसे चल रही थी चलने देते। शो हो रही है? हाँ जी हो रही है। रिलेशन विद कार्डिनल नंबर। अब कार्डिनल नंबर क्या होता है? ये एक होता है नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई एक सेट है, उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, जिस तरह वावल हो गए ए ई आई ओ यू। तो अगर हमसे इसका कोई कार्डिनल नंबर पूछेगा तो हम इसमें बताएंगे इसका कार्डिनल नंबर 5 है। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर जैसे कि टोटल एलिमेंट जोन से होंगे, हम उसी को ही कार्डिनल नंबर कहते हैं। तो उसके बाद है इसकी करेक्टराइजेशन। नीचे है करेक्टराइजेशन। अब इसकी करेक्टराइजेशन ये है कि जब जैसे हमने काउंटेबल में पढ़ा था कि काउंटेबल में 1 1 और ऑन टू का होना लाजमी है। तो जब कोई अब सेट है जिसके अंदर 1 1 और ऑन टू ना हो, मतलब कि उसमें बाइजेक्शन ना हो, तो वो हमारे पास काउंटेबल होगा। सॉरी, अगर उसके अंदर बाइजेक्शन नहीं होगी तो वो हमारे पास अनकाउंटेबल होगा। सेकेंडली, वो कहते हैं अगर एक सेट है x इज नॉन एम्प्टी एंड फॉर एवरी w सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x there exists at least one element of x not included in it, that is x is not empty and there is no surjective function from natural number to x। इसमें ये कहता है कि अगर कोई ना कोई एक एलिमेंट अगर इसमें खाली रह जाएगा, जिस तरह हम कहते हैं ना ऑन टू में सारे एलिमेंट्स मैप होने चाहिए, लेकिन अगर कोई एलिमेंट इसमें रह जाएगा तो उसमें सरजेक्टिव फंक्शन यहाँ पर हम एग्जिस्ट नहीं होगा। The cardinality of x is neither finite nor equal to। पेज कोई और है सामने। साउंड कौन सा पेज खोला हुआ है? करेक्टराइजेशन वाला खोलना है। मैम यहाँ मैंने अपने मोबाइल से कर रहा हूँ, खोला हुआ है मैंने। तो ये कौन था पहले? एहसान था, जो भी था। साथ साथ मूव करो ना स्क्रीन को। कौन सा टॉपिक निकालना है? हाँ ये ठीक है। बहुत अच्छी बात है, पता ही नहीं है क्या चल रहा है। अच्छा, ये नंबर 3 पॉइंट है। द कार्डिनलिटी ऑफ x इज नाइदर फाइनाइट
नॉर इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर। जो अगर हमारे पास एक सेट होगा मतलब उसकी हमारे पास कोई फाइनाइट कार्डिनलिटी नहीं होगी। जैसा कि ऊपर मैंने बताया कि कार्डिनलिटी हमारे पास, जिस तरह हम कहते हैं कि एक सेट है उसमें एलिमेंट 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, तो जब तक हमें अब उसका पता नहीं होगा कि इसमें कितने एलिमेंट है तो वो हमारे पास एक अनकाउंटेबल सेट होगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि द कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज नाइदर फाइनाइट नॉर इक्वल टू द नीचे करना नंबर 4, द सेट एक्स हैज कार्डिनलिटी स्टैटिस्टिकली ग्रेटर देन नंबर। मतलब कि अब उसके जो हमारे पास इनफाइनाइट उसके अंदर एलिमेंट होंगे तो हमारे पास काउंटेबल नहीं होंगे, तो हम यही कह सकते हैं कि वो ग्रेटर देन ही होंगे नेचुरल नंबर। अब नीचे है बाइनरी सीक्वेंस। अब बाइनरी सीक्वेंस क्या होता है, जिस तरह हम लिखते हैं सीक्वेंस में 1 2 4 8 16, ये ऐसे जैसे सीक्वेंस चलता है बिल्कुल चलता जाता है, डबल होता जाता है 1 2 4 8 16 32, इसको हम कहते हैं बाइनरी सीक्वेंस। और कंटोर फेमस था, उसने ये बताया था कि ना ये जो बाइनरी सीक्वेंस है ना ये अनकाउंटेबल है। तो उसने लेट्स सपोज कर दिया एक फंक्शन है एस से एन। अब एस से एन है तो हमने इसको ना कंट्रेरी प्रूफ पहले हमने सपोज कर लेना है कि ये काउंटेबल है और एंड पे इस पे ना कंट्राडिक्शन आ जाएगी। तो अब हमने कह दिया कि एफ एक फंक्शन है एस से एन, और जो एस है वो एक बाइजेक्शन है, एन की तरफ जा रहे हैं। जैसे हम काउंटेबल में चेक करते हैं कि एक फंक्शन है अगर वो एन के साथ मैपिंग कर रहे हैं और वहां पर वो बाइजेक्शन बना रहा है तो वो हमारे पास काउंटेबल होगा। तो हमने इसको सपोज ये कर दिया है कि ये काउंटेबल है। तो फंक्शन एफ है एस से एन की तरफ जा रहा है, हमने इसे कह दिया ये बाइजेक्शन है। तो हमने इसको देखते हुए एक और बाइनरी सीक्वेंस बना दिया है, उसको हमने नाम दे दिया है ए का। हमने वो भी ए के ए जो ए है वो एन की तरफ जा रहा है, और हमने ये कहा है कि जो ए का जो nth डिजिट है ना, nth डिजिट वो अपोजिट है अपोजिट एन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एन। जो एक इक्वेशन हमारे पास है एफ एस एन की तरफ जा रही है और दूसरी है एफ ए से एन की तरफ जा रही है, और जो ए का हमने कहा है nth एलिमेंट है वो अपोजिट ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एन। आगे कह रहे हैं कि सिंस एफ इनवर्स ऑफ एन इज सम बाइनरी सीक्वेंस एंड look at its we look at its nth digit and reverse it। इसमें ये कह रहा है कि जो हमने ये कहा है कि जो f इनवर्स ऑफ n है वो हमने एक बाइनरी सीक्वेंस लिया था, एंड we have at its nth digit and reverse it। और फिर जब हम जैसे हम x इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू y लेते हैं, तो जब हम उसमें दोबारा इनवर्स लेते हैं तो f इनवर्स x की जगह y पुट कर देते हैं और वो सीक्वेंस राइट पे चला जाता है। Suppose there is some n such that f a of is equal to n, but the digit a is equal to f inverse of n is the opposite of the nth digit of a। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास f of a is equal to n आ रहा है, लेकिन हमने ऊपर ये कह दिया है कि f a is equal to f inverse of n है। तो ये हमारे पास एक कंट्राडिक्शन आ गई है और इसमें ये अनकाउंटेबल प्रूव हो गया। ये टॉपिक क्लियर हो गया यहाँ पर। कोई किसी का कोई क्वेश्चन? आपके ग्रुप का कोई और मेंबर जो इस सारे को सम अप करे? मैम ये एंड हो गया। पता है मुझे एंड हो गया, मैं वैसे कह रही हूँ कोई और मेंबर जो सबको सम अप करे। और किसी ने तैयार नहीं किया? नहीं, हम दो ही थे बस। बाकी कहाँ है दो? अच्छा एमन, आप लोगों के ग्रुप में से कोई और जो आप लोगों की प्रेजेंटेशन को सम अप करे? मैं इसको वाइंड अप करना चाह रही हूँ इस रिकॉर्डिंग को ना। यस मैम, मैं कर सकती हूँ। चलो ठीक है, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो। ओके मैम, एमन स्क्रीन शेयर कर दोगी?
हाँ मैं करती हूँ स्क्रीन शेयर। हाँ स्क्रीनशॉट हम कैसे निशा तो मैं मेरे पास सिर्फ दोस्त है निशा को मैंने भेजना था उसके बाद मेरे बाहर ले लेते बताओ फिर क्या करिए पार्सल वाले का फोन आ रहा है लो मैं इसको कॉल सना शाम को दे दूँ सना स्क्रीन सना अपने ऑडियो म्यूट कर दें प्लीज। हाँ मन शेयर कर स्क्रीन फिर मैं तो सबसे पहले हमारे पास कार्डिनल नंबर्स थे। तो हमारे पास कोई भी सेट हो उसके उसमें जितने एलिमेंट्स होते हैं उनकी तादाद को हम कार्डिनल नंबर्स कहते हैं। इनको कार्डिनल्स भी कह सकते हैं और उनकी जो तादाद होती है उसको हम वैसे कहते हैं कि ये इसकी कार्डिनैलिटी है। नंबर्स को हम उसको कहते हैं कि इसकी कार्डिनैलिटी है। उसके बाद उसकी नोटेशंस हमें आपको बताई गई थी कि ए के अगर फॉर एग्जांपल एक सेट है उसको हमने ए का नाम दिया तो ए के ऊपर डबल बार लगाने से या ए की साइड्स पे बार लगाने से या डबल बार लगाने से हम उसकी नोटेशन शो कर सकते हैं कार्डिनैलिटी की। और ज़्यादातर हम एन ऑफ ए जो है इस फॉर्म में उसकी कार्डिनैलिटी शो करते हैं। मोस्टली हमारे पास इसी फॉर्म में नहीं कार्डिनैलिटी कार नहीं देता ना ऐसा थोड़ी क्या कहता सही है एंड से कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स ए इज एन। हाँ ठीक है किसका माइक ऑन है? ये मैं आप इसकी याद आवाज आ रही है अंदर। मैंने कहा कि इसकी आवाज आ रही है अंदर। मेरे तो पड़े अंदर से मैं कैसे निकालूं अपने अपने माइक्स म्यूट कर। सना तो आगे पीछे हूं फिर मैं निकालूं मैं अगर एक बार हमारे पास बैक इधर मैंने टैक्स निकालना है तो मैंने मारना है मैंने सारा कुछ ठोक दिया उसके मेरे बाद पास जगह नहीं मैम इसलिए इनको मैं हाथ में इसका सना माना मेरे इकबाल पास पड़े थे 15 हाँ तो जाएगा मैम निकाल देते हैं इनको या म्यूट कर दें। मैंने कर दी, चलो आप। ओके ओके बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी होते हैं किसी भी सेट में उसको हम उससे इसकी कार्डिनलिटी कहते हैं। और जिस अगर हमारे पास कोई नल सेट या एम्प्टी सेट हो तो उसकी जो हमारे पास कार्डिनलिटी होती है वो नथिंग होती है। हम ये नहीं कहते कि उसकी कार्डिनलिटी 0 है, हम ये कहते हैं कि कोई कार्डिनलिटी है ही नहीं है। क्योंकि कार्डिनलिटी जो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर होता है ना वो किसी भी एलिमेंट में किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कम से कम एक होने चाहिए या एक से ज्यादा। और कभी भी हमारे पास कार्डिनलिटी नेगेटिव में नहीं हो सकती, माइनस नहीं हो सकती। क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई नंबर होगा तभी हम कह सकते हैं कि इसकी कार्डिनलिटी है। नेक्स्ट हमने ये कहा था कि जो हमारे पास अब इसकी प्रॉपर्टीज या इसकी कुछ केसेस पे आए थे तो हमने कहा था कि अगर हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन होगा कोई तो बाइजेक्टिव फंक्शन में क्योंकि हमारे पास 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस होती है और ऑन टू फंक्शन होता है तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास दो सेट्स के दरमियान में बाइजेक्टिव फंक्शन बन रहा है तो उन दोनों सेट्स की जो हमारे पास कार्डिनलिटी होगी वो बराबर होगी। यानी कि दोनों सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास बराबर होंगे। और उसके बाद हमने नेक्स्ट करना जब ये एग्जांपल थी एक्स और वाई वाली, इस दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे पास है वो 4 थे तो इसकी कार्डिनलिटी 4 है। इसके अलावा हमारे पास कुछ केसेस होते हैं। वैसे तो सेट की डेफिनेशन जब हम सेट की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सेट में कोई भी एलिमेंट जो है वो हमारे पास रिपीट नहीं हो सकता। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जिसमें एग्जाम्पल्स ऐसी होती हैं कि एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट को 4 दफा भी लिखा जा सकता है, 5 दफा भी लिखा होता है, लेकिन उस एलिमेंट को काउंट हम एक दफा ही करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सेट है और सेट में हमारे पास एलिमेंट्स इस तरह लिखे हुए हैं, नेक्स्ट पेज पे आएगा फिर मैं बताऊंगी आपको। अच्छा इसमें प्रॉपर्टीज यही दी हुई है कि स्मॉलेस्ट जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, हाँ, जो हमारे पास सेट होता है उसका स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास जो कार्डिनलिटी होती है वो नल होती है। यानी कि कोई उसमें हमारे पास नंबर है नहीं है। और ये एलिफ वगैरह एक्सप्लेन किया गया था यहाँ पे कि हमारे पास जो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं उनको हम हैब्रू लैंग्वेज होती है हमारे पास, उसमें हम इसको एलिफ से शो करते हैं। क्या कहना चाह रही है, कौन लिख रहा है? मैंने लिखा था उसको एलिफ को कि नेचुरल नंबर्स के सेट को जो है वो डिनोट करते हैं एंड नोट ओके से। ठीक है आप कंटिन्यू ओके करो। ओके 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 तो कार्डिनल नंबर्स जो हमारे पास होते हैं ये कोई हमारे पास सिर्फ हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 2 3 इसी फॉर्म में हो सकते हैं। कोई नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई और जो है हमारे पास सैम्बल वगैरह इसकी जगह यूज नहीं हो सकता। इनको नंबर्स की फॉर्म में शो करते हैं या इनको इंग्लिश जो है वो लेटर्स में भी लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इनको। इसके अलावा हमारे पास जो है वो कार्डिनल नंबर्स में हम यही देखते हैं कि एक सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करते हैं और अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको हम एक दफा ही काउंट करेंगे। फिर चाहे वो एलिमेंट 3 दफा आ रहे हैं 4 दफा आ रहा है उसको काउंट हम सिर्फ एक दफा ही करेंगे।
और इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज में ये होता है कि ये हमारे पास कौन सा पेज पे हो, मुझे शो ही नहीं हो रहा। अच्छा आ गया आ गया। उसके बाद हमारे पास क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर्स होते हैं, कार्डिनल नंबर्स जो होते हैं हमारे पास, तो इनको ये हमारे पास कम्यूटेटिव भी होते हैं, एसोसिएटिव भी होते हैं, और इनको मतलब कि हम ऐड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये सिंपल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो सेट हैं, एक की कार्डिनलिटी 2 है और एक की 3 है, तो हम वो हमारे पास कम्यूटेटिव भी है, उसको 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, वो हमारे पास बराबर ही होगा। इसी तरह उन पे मतलब सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकती हैं। और कार्डिनलिटी के लिए कुछ फार्मूलाज भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो सेट्स हैं और उनका यूनियन की अगर हमने कार्डिनलिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है n of a union b is equal to n of a plus n of b minus n into a intersection b। यानी कि दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन की जो कार्डिनलिटी होगी, उनको हमने दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी को ऐड करके उसमें से माइनस करना है, तो हमारे पास उनके यूनियन की कार्डिनलिटी आ जाएगी। इसी तरह एक और फार्मूला है द कार्डिनल नंबर फार्मूला फॉर द कंप्लीमेंट ऑफ सेट। हमें किसी एक हमारे पास एक सेट है, उसका और उसके कंप्लीमेंट का जब हम कंप्लीमेंट लिया उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, तो उनकी यूनियन की कार्डिनलिटी और उनकी कार्डिनलिटी सेम होगी। एनी क्वेश्चंस? किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें, हमें भी क्लियर हो जाएगा अगर कोई इस तरह की बात हुई तो।